हेलो ऑल, नमस्ते आप सभी को शिव शक्ति ट्विन फ्लेम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। और आज हम एक स्पेशल टॉपिक लेने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा कि जब डीएफ डिटैचमेंट में जाती हैं, अपने आप को डीएम से डिटैच करती हैं, जब उन्हें लगता है कि उनकी एनर्जी ड्रेन हो रही है या वो ऐसा महसूस कर रही है कि जैसे कि डीएम अगर वैल्यू नहीं कर रहे, रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, और डीएफ को महसूस हो जाता है कि अब ये चेजिंग एनर्जी हो रही है, तो डीएफ अपने आप को रोक लेती है और अपने आप को उस एनर्जी से बाहर निकालती है। और डीएफ क्योंकि वो एक जागरूक स्टेज में होती है, सरेंडर स्टेज में होती है, डिवाइन को सरेंडर करती है। और ये चीज़ क्या है कि डीएम का जो अहंकार होता है ना, उससे मुक्ति, मतलब डीएम के ईगो से मुक्ति पाकर, उससे हटकर अपने सेल्फ लव को चुनती है डीएफ और अपनी इनर पीस को पहचानती है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि डीएफ उनसे भाग रही है डीएम से। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप डीएम से भाग रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी एनर्जी को वेस्ट होने से बचा रहे हैं, ड्रेन होने से बचा रहे हैं और अपनी एनर्जी को वहाँ लगाना चाहते हैं जहाँ सच में ज़रूरत है, अपने इनर पीस में, अपने सेल्फ लव में, अपनी हीलिंग में, अपनी ग्रोथ में, अपने करियर में, अपने स्किल्स टैलेंट्स पे, अपने गोल्स पे फोकस हो रहे हैं, अपनी एनर्जी को बचा रहे हैं। तो डिटैच का मतलब ये नहीं कि आप मूव ऑन कर रहे हैं या उनसे भाग रहे हैं, नहीं, क्योंकि आप अवेयर हो चुके हैं, आप में जागरूकता आ रही है। और ये चीज़ जब आप करते हैं तो डीएम भी इस ईगो से बाहर निकलते हैं। डीएम के अंदर ईगो आ जाती है, अहंकार आ जाता है कि ये मेरे को छोड़ के कहाँ जाएगी, या फिर ये तो यहीं है, फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। तो वो भी एनर्जी नेगेटिव, जो ये एनर्जी उनमें आ जाती है ना, तो वो चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी होती है। तो डीएफ जब अपने सेल्फ लव को चुनती है, जब अपनी सेल्फ वर्थ में आती है, तो ये सेल्फ लव की शुरुआत होती है, जहाँ डीएफ अब अपने डीएम के गलत व्यवहार को स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि वो अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानती है, अपने स्वाभिमान को, अपने सेल्फ लव में आती है। और इसका मतलब है कि आप सरेंडर कर रहे हैं। जब आप पीछा करना बंद कर देती हैं तो आप ये जर्नी डिवाइन को सरेंडर करती हैं, सब कुछ उन पे छोड़ देते हैं। तो डीएम की ऊर्जा को भी बैलेंस होने का मौका मिलता है जब आप इस जर्नी को सरेंडर करते हैं, चेजिंग को स्टॉप कर देते हैं। तो ये सब एक अच्छे संकेत हैं कि आप स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं, आपकी जर्नी आगे बढ़ रही है, आप डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को अब वेस्ट नहीं होने देते, अच्छी जगह लगाना चाहते हैं अपनी एनर्जी को, ठीक है। तो चेजिंग स्टॉप हो रही है, आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी, ब्लॉकेजेस, इश्यूज़ हैं वो हील हो रहे हैं, आप हीलिंग कर रहे हैं, आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं, आप अपने सेल्फ लव में हैं, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान रहे हैं, ठीक है। और ये जो कनेक्शन होता है, ये 5D कनेक्शन होता है, डीएफ जानती है, और कहीं ना कहीं डीएम भी इस चीज़ को धीरे धीरे समझते हैं, क्योंकि ये जो शारीरिक दूरी के बावजूद आध्यात्मिक संबंध में प्यार बना रहता है। 5D में 5D जो होता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन में आप हमेशा एक साथ रहते हैं 5D में, लेकिन 3D में भी सम्मान ज़रूरी होता है, रेस्पेक्ट ज़रूरी होती है। तो उसके लिए अगर आप डिटैच हो रहे हैं, आप उनके व्यवहार को देखते हुए अगर आप अपने आप को उनसे डिटैच कर रहे हैं, तो करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उनसे भाग रहे हैं। बहुत सी डीएफ सोचती हैं कि कहीं हम चले गए तो वो हमसे दूर ना हो जाए, या हम उनसे दूर ना हो जाए, या कहीं जर्नी ख़त्म ना हो जाए। बट ये ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो कनेक्शन 5D लेवल पे है, जो डिवाइन कनेक्शन है, तो वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है। ये सब आप इसलिए कर रहे हैं ताकि ये एक राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी वैल्यू कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को वैल्यू कर रहे हैं, खुद की वैल्यू कर रहे हैं, जर्नी की, डिवाइन की, सबकी वैल्यू कर रहे हैं, और वो काम कर रहे हैं जो डिवाइन चाहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप एक पॉजिटिविटी की तरफ, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और आप अवेकन होते हैं, तो डीएफ अपनी आध्यात्मिक यात्रा में जब स्पिरिचुअली मैच्योर हो जाती है, तो वो अवेकन हो जाती है, तो वो समझती है
कि उनकी एनर्जी कहाँ जानी चाहिए, कहाँ नहीं, और डीएम उस एनर्जी की वैल्यू कर रहे हैं या नहीं, रेस्पेक्ट कर रहे हैं या नहीं। अगर वो नहीं समझ रहे, नहीं कर रहे हैं, तो डीएफ वहाँ पे रुक जाती है। डीएफ अपनी एनर्जी को, अपनी बागडोर अपने खुद के हाथों में ले लेती है और डीएफ अपनी एनर्जी को वेस्ट होने से बचा लेती है। डीएफ क्योंकि अब डीएफ अवेकन हो चुकी है। डीएफ जब अवेकन हो जाती है तो वो हाई वाइब्रेशन में होती है, और जब धीरे धीरे डीएम समझते हैं तब हर चीज़ ठीक हो जाती है। क्योंकि डीएफ पहले से बैलेंस में है, हाई वाइब्रेशन में है, तो वो अब अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करती, ड्रेन नहीं होने देती, कोई अकेलापन नहीं, कोई भी, क्योंकि वो अपने आप में कंप्लीट होती है, होलनेस में आ जाती है। तो डिवाइन की, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को वो समझती है और वो अवेकन होती है, तो वो ये भी चीज़ समझती है कि कहाँ अपनी एनर्जी को लगाना है, कहाँ नहीं, किस डायरेक्शन में जाना है। तो इसलिए डीएफ, अगर डीएफ को लगता है कि वो चेजिंग एनर्जी में जा रही है, तब भी वो रुक जाती है, क्योंकि अभी वो अवेकन हो चुकी है। ओके, तो उस एनर्जी का अब वो सदुपयोग करती है, अच्छे से उपयोग करना सीख जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उनसे, डीएम से भाग रहे हैं या डीएम कहीं चले जाएंगे या कुछ ख़त्म हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये सब इसका प्रोसेस है, जो कि एनर्जी को राइट डायरेक्शन में लगाना होता है। तो डीएफ जब ये चीज़ें करती है तो ये भाव गलत नहीं होता है, ये एक बाउंड्री सेट करना और अपनी डिवाइन एनर्जी को फिर से प्राप्त करना, फिर से उस डिवाइन एनर्जी में आने का प्रोसेस है, उस डिवाइन एनर्जी को फिर से प्राप्त करने का प्रोसेस है। ओके, तो ये सब चीज़ें होती है कि आप अपनी डिवाइन एनर्जी में रहते हैं। डीएफ की डिवाइन एनर्जी बहुत खूबसूरत होती है, बहुत अच्छी होती है। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।